नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 की बुक के वीडियोस की सीरीज में हम देखने वाले हैं लोक साहित्य, राजस्थान की कला और संस्कृति के टॉपिक के तहत हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लोक साहित्य, इसमें लोकगीत, लोक गाथाएँ, प्रेम कथाएँ, लोक नाट्य, पहेलियाँ, फड़ें और कहावतें शामिल हैं। राजस्थान में फड़ बहुत प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण वस्त्र पर किया जाता है, कपड़े पर किया जाता है। इस तरह से एक चौड़ा और बहुत लंबा कपड़ा होता है, खादी का विशेष रूप से। इस कपड़े पर जिस देवता या जिस लोक संत की ये फड़ होती है, उसके जीवन की चमत्कारिक घटनाओं, लोकहित की घटनाओं या विशेष जो कार्य होते हैं उनका चित्रण किया जाता है। जैसे रामदेव जी द्वारा गायों के लुटेरों से युद्ध करते हुए दृश्य, गोगा जी द्वारा नाग से काटे हुए व्यक्ति को जीवन दान देता हुआ दृश्य। इस तरह का चित्रण पूरी फड़ पर, जो कई फीट लंबी, कई मीटर लंबी हो सकती है, उसका चित्रण किया जाता है और फिर उस फड़ को गा करके लोगों को उन कहानियों को सुनाया जाता है। तो इस गाने गा करके सुनाने को फड़ बाँचना कहते हैं। फड़ बाँचना, ठीक है। तो जिसके माध्यम से ऐतिहासिक घटना अथवा पौराणिक कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फड़ में अधिकतर लोक देवताओं जैसे पापू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी आदि के जीवन की घटनाओं और चमत्कारों का चित्रण होता है। फड़ का उपयोग चारण और भोपे करते हैं। ये चारण और भोपे गा करके सुनाते हैं। और शाहपुरा भीलवाड़ा का फड़ चित्रण राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाए हुए है। शाहपुरा भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहयोग किया है। श्रीलाल जोशी कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के। इनका संबंध किससे है? फड़ चित्रण से। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। श्रीलाल जोशी का संबंध है कोटा डोरिया से, ठीक है, बुनकर या शिल्प कला से, फड़ चित्रण से, इस तरह से वो पूछ सकता है। तो श्रीलाल जोशी का संबंध है बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो भीलवाड़ा के हैं श्रीलाल जोशी, जिन्होंने फड़ चित्रण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और इन्हें पद्मश्री भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जा चुका है। तो बाबूजी फड़, देवजीरी फड़, तीज, गणगौर, शादी संस्कारों, मेलों पर गाए जाने वाले लोकगीत कहलाते हैं। उसके बाद बात करें स्थापत्य कला। राजस्थान में स्थापत्य कला, तो मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना स्वतंत्र स्थान है। और मध्ययुगीन राजस्थान में के स्थापत्य में राजप्रासाद, प्रासाद मतलब होता है महल, ठीक है। प्रसाद मतलब तो वरदान या देवता का प्रसाद, लेकिन प्रासाद मतलब होता है महल। तो राजप्रासाद, मंदिरों और दुर्गों का निर्माण राजस्थान के स्थापत्य में महत्वपूर्ण है और एक विशेष शैली का विकास इस युग में स्थापत्य कला की एक विशेष शैली का विकास हुआ, जिसे हिंदू स्थापत्य शैली कहा जाता है मध्य काल में। और इसकी विशेषताएं हिंदू स्थापत्य शैली की हैं: शिल्प सौष्ठव, सुदृढ़ता, अलंकृत पद्धति, अलंकृत सुंदरता बढ़ाना उसकी फूल पत्तियों वगैरह से, सुरक्षा,
बड़े बड़े किले, बड़ी बड़ी प्राचीरें, दीवारें बनाना सुरक्षा हेतु किलों की। उपयोगिता निवास हेतु, सुरक्षा हेतु। विशालता भव्यता कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग आदि विषयों की और विषयों की विविधता अलग अलग विषयों पर, जीव जंतुओं पर, दरबारी दृश्यों पर, ठीक है, यमुना किनारे कदम के पेड़ों के बारे में, इस तरह से विषयों की विविधता इसमें पाई जाती है। तो इस तरह से मध्यकाल में हिंदू स्थापत्य शैली का विकास हुआ और इस स्थापत्य शैली की विशेषता रही शिल्प सौष्ठव, सुदृढ़ता, मजबूती, अलंकृत पद्धति, उसकी सजावट, सुरक्षा, उपयोगिता, विशालता और विषयों की विविधता। अलग अलग विषयों पर को ध्यान में रखते हुए स्थापत्य शैली का विकास किया गया। और मुगल सत्ता के आने के बाद इस हिंदू स्थापत्य शैली का मिलन इसके साथ हुआ तो राजस्थानी स्थापत्य में तुर्की और मुगल प्रभाव भी आ गया। तो एक नई शैली का विकास हुआ इसके बाद, जिसे हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली कहा गया। दुर्ग स्थापत्य की बात करें इसमें तो राजस्थान राजाओं का स्थान रहा है, जहां राजा हो या सामंत दुर्ग निर्माण को आवश्यक मानते थे। दुर्ग जो है, किला जो है, उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति का परिचायक माना जाता था। दुर्गों का निर्माण निवास के लिए, रहने के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण हुआ तो किले के द्वार बंद कर देते थे सुरक्षा के हिसाब से, रणथंभौर के दुर्ग में, ठीक है। सामग्री इकट्ठा करने में, सामग्री संग्रहण के लिए, और आक्रमण के समय जनता, पशु तथा संपत्ति के संरक्षण हेतु किया जाता था। अधिकांश दुर्गों का निर्माण सामरिक महत्व के स्थानों पर किया गया, जैसे ऊंचे पर्वतों पर, जहाँ चारों ओर खाई हो, ऐसे स्थानों पर, ठीक है। देखिए रणथंभौर का दुर्ग ऐसा दुर्ग है जहाँ से आप दूर दूर तक देख सकते हो, लेकिन शत्रु को आप और आपका किला या दुर्ग नजदीक आने पर ही नजर आता है। इस तरह से वो बना हुआ है, इसलिए इससे आक्रमणकारियों से प्रदेश की सुरक्षा हो तथा व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रहे। तो दुर्ग निर्माण ऊंची एवं चौड़ी पहाड़ियों पर किया जाता था, जहां कृषि एवं सिंचाई के साधन उपलब्ध रहते हों। तो दुर्गों की विशेषताएं क्या क्या थी? सुदृढ़ प्राचीरें, इनकी जो प्राचीरें थी काफी मजबूत थी। विशाल परकोटा, एक साथ दो दो तीन तीन या चार चार घोड़े, इतना चौड़ा परकोटा हुआ करता था, उस पर चल सकते थे। अभेद्य दुर्ग, जो भरतपुर का दुर्ग है उसे लोहागढ़ कहा गया है, क्योंकि उस पर दोहरी दीवार है, अंदर पत्थर की, बाहर मिट्टी की, और फिर उसके चारों ओर जो है खाई बनी हुई है, और उसमें स्वेज नहर से पानी ला करके नहर से पानी ला करके उसमें पानी छोड़ा जाता था, ठीक है। तो ये जो मिट्टी की दीवार थी, जब शत्रु गोला फेंकता था तो इस मिट्टी की दीवार में धंस जाता था, इसलिए इस दुर्ग को कोई भेद नहीं सका, इसलिए अभेद्य दुर्ग या लोहागढ़ इसे कहा गया है। लोहे का बना हुआ नहीं है, लेकिन इस अभेद्यता के कारण इसे लोहागढ़ कहा गया, भरतपुर के दुर्ग को। तो तीसरी विशेषता अभेद्य बुर्जें, दुर्ग के चारों ओर गहरी नहर या खाई। सुजान नहर से भरतपुर की जो किला है उसके चारों ओर जो खाई है उसमें पानी लाया जाता था, सुजान नहर। दुर्ग के भीतर शास्त्रागार की व्यवस्था थी, हथियारों को इकट्ठा करने की। जलाशय हुआ करते थे, पद्मनी तालाब वगैरह रणथंभौर के दुर्ग में, चित्तौड़ के दुर्ग में, ठीक है। मंदिर निर्माण, उसी में मंदिर हुआ करते थे। चित्तौड़ के दुर्ग में समिधेश्वर का मंदिर, त्रिभुवन नारायण का मंदिर। पानी की टंकी की व्यवस्था, रणथंभौर के दुर्ग में पानी में जो भंडारण था उसमें गाय का रक्त मिला दिया गया था। रणमल और रतिपाल जो थे उसके सैनिक हम्मीर के, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला लिया था शासन का लालच दे करके। तो उन्होंने भेद बता दिया था, और उसमें जलाशय में, जिस जलाशय को काम में लेते थे दुर्ग निवासी पीने के, उसमें गाय का रक्त मिला दिया था, और फिर इस वजह से फिर द्वार खोलने पड़े और हमीर की हार हुई, ठीक है। तो जलाशय की व्यवस्था भी हुआ करती थी। मंदिर निर्माण, पानी की टंकी की व्यवस्था, अन्न भंडार की स्थापना, गुप्त प्रवेश द्वार रखे जाते थे, जहां पर लगे कि अब शत्रु अंदर प्रवेश कर गया तो उस गुप्त द्वार से बाहर निकल जाते थे सुरक्षित। सुरंग निर्माण किया जाता था, जिससे उस सुरंग का जो एक मुंह उस दुर्ग के अंदर रखा जाता था, दूसरा मुंह जो है कहीं और रखा जाता था, जहां से सुरक्षित निकला जा सके। अगर घेरा डाल भी दे, चारों तरफ से घेर भी ले शत्रु, तो
राजप्रासाद एवं सैनिक विश्राम गृहों की व्यवस्था, ये दुर्ग की विशेषताएं हुआ करती थी। चित्तौड़ का दुर्ग सबसे प्राचीन गिरि दुर्ग है। दुर्गों के प्रकार हैं, अगर पहाड़ी पर है तो गिरि दुर्ग है, चारों ओर वनों से घिरा हुआ तो वन दुर्ग है, रेगिस्तान में है तो धानवर दुर्ग है, जैसे अपना जैसलमेर का दुर्ग, ठीक है, जिसे महाराणा कुंभा ने द्वारों की श्रृंखला और बुर्जों के निर्माण से मजबूत बनाया, कई सारे दरवाजे। इसके बारे में प्रसिद्ध है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये कहावत चित्तौड़गढ़ के लिए कही गई है। और कुंभा द्वारा ही कुंभलगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया गया। ठीक है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो विशाल और ऊंची पहाड़ी पर सुदृढ़ द्वारों, मजबूत दरवाजों और प्राचीरों से सुरक्षित है। और इसी के अंदर जो छोटा एक गढ़ी है, छोटा दुर्ग है, वो कटारगढ़ का है, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। परमारों का जालोर दुर्ग परमार शासकों ने बनवाया। चौहानों ने अजमेर में तारागढ़ दुर्ग बनवाया। रणथंभौर दुर्ग और ये गोविंद तृतीय द्वारा बनवाया गया रणथंभौर दुर्ग, जो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, जिसने रणथंभौर की स्थापना की थी। हाड़ाओं ने बूंदी का तारागढ़ बनवाया, ठीक है। राव जोधा ने जोधपुर में मेहरानगढ़ या मयूरगढ़ भी कहा गया है इसे, वो बनवाया। कछुआओं का जयपुर के पास आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग, ये उत्कृष्ट गिरि दुर्ग हैं। और इसके अलावा परमार शासकों ने गागरोन दुर्ग बनवाया झालावाड़ में, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जहाँ पर आहू और काली सिंध नदियों का संगम है, उस पर स्थित है ये। महारावल जैसलदेव ने जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से बनवाया। ये मरुस्थलीय दुर्ग है, जिसे दानवन दुर्ग भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि कोई जहाज रेत में लंगर डाले खड़ा हुआ है, और इसी के बारे में कहा गया है कि आपको केवल लोहे की टांगे ही यहाँ तक ला सकती हैं, जैसलमेर के दुर्ग के बारे में। बीकानेर का जूनागढ़, जिसे लालगढ़ भी कहा गया है, जो कल्याणमल था बीकानेर का, जो 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी नागौर दरबार में। उसके दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह ने अकबर जहांगीर की सेवा की, पृथ्वीराज राठौड़ ने बैली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ लिखा, जिसे पांचवा वेद कहा गया है, ठीक है। भरतपुर का दुर्ग समतल मैदान पर बना हुआ है, चौड़ी खाई से घिरा हुआ है। राजस्थान के अन्य प्रसिद्ध दुर्गों में मांडलगढ़, जो भीलवाड़ा में है, अचलगढ़, ये राणा कुंभा ने बनवाया, आबू पर है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। बयाना, ये भरतपुर में है। और सिवाना दुर्ग, ये बाड़मेर में है। बटनेर दुर्ग, ये हनुमानगढ़ में है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।